अंतर कथा अथवा लोक कथा, ये आपका है। तो आपको पढ़ना है, आपकी विषय में निर्धारित चीजें हैं। आपके जो टॉपिक है, आपके जो सिलेबस है, उसे सिलेबस में ही दे रखने का काम किया हुआ है। कुछ अंतर कथाएं या लोक कथाएं आपको पढ़ना है निश्चित रूप से, और पेपर में भी आएगा निश्चित रूप से, एक दो निश्चित आएगा अंतर कथा या लोक कथा। हो सकता है वह आपको अंतर कथा भी कह दे या लोक कथा, देखो दो नाम से हो गए। यदि अंतर कथा कहेगा तो भी आप चीज समझिएगा कि लोक कथा की बात कहता है, लोक कथा कहे तो भी आप अंतर कथा को समझिए। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताने का काम किया हुआ है। अब हम आपको पढ़ाएंगे एक अंतर। पिछले दिन मैंने आपको पढ़ाने का काम किया था अगस्त ऋषि का और अजामिल का। मैंने दो अंतर कथाओं को आपको पढ़ाने का काम किया था। अगस्त ऋषि थे, समुद्र पे तट पे रहने का काम किया, टिटहरी का जोड़ा था, तमाम प्रकार की चीजें थी। दूसरा चीज मैंने पढ़ाने का काम किया था आपको, ये अजामिल एक दुराचारी ब्राह्मण थे, उनके लिए कहा गया है कि गणिका तरे अजामिल तरे तर गए सदन कसाई। तो उस भगवान का नाम लेने से तो अच्छे अच्छे लोग तर जाने का काम किए। ये चीजें तो कहता है लोक कथा है, लोक कहावत है। ये आगे मैं आपको पढ़ाने का काम करूंगा। कहता है एक लोक कथा है, आपने एक नाम सुना होगा कुबड़ी। एक नाम आपने सुनने का काम किया होगा कुबड़ी का। वह जब कृष्ण ये चलता था, कृष्ण लीला जब चलता था उसमें दिखाया था। कहता है जो कुबड़ी नाम की महिला थी, और सामान्य सी बात है, उसमें कहने का काम ये करता है, ये जो कुबड़ी थी यह कंस की दासी थी। कहता है ये जो कुबड़ी थी ये कंस की दासी थी। जो कुबड़ी है ये कंस की दासी थी, और यह जन्म से ही कुबड़ी थी। ये जन्म से ही कुबड़ी थी। ये जो कुबड़ी है ये कंस की दासी थी, पहली बात। तो दूसरी बात कहता है ये जन्म से ही कुबड़ी थी, इसीलिए इनका नाम कुबड़ी ही रख देने का काम किया गया। एक बार की बात है, आप ये कहने का काम करता है कि जो कंस है उस कंस की दासी थी कौन? कुबड़ी। कुबड़ी जो थी वह कंस की दासी थी, और कुबड़ी जन्म से कुबड़ी भी थी। और इसे कहने का मतलब ये है, आगे उसने बताने का काम किया। एक बार की बात है कि जब कृष्ण कंस के दरबार में या कंस के राज में जाने का काम कर रहे थे, या कंस के दरबार में जा रहे थे, एक बार की कहानी आती है कि ये जो कुबड़ी है ये कुबड़ी चंदन का लेप लेकर के मार्ग में खड़ी थी। चंदन का लेप लेकर के मार्ग में खड़े होने का काम की थी, रास्ते में खड़ी हुई थी। और खड़े होने के बाद ये जो कुबड़ी थी कंस की दासी भी थी। तो जब भगवान कृष्ण कंस के दरबार में जाने का काम कर रहे थे, तो दरबार में जाने से पहले ही रास्ते में ही कुबड़ी से इनकी मुलाकात हो जाने का काम करती है। उस कुबड़ी ने अपने हाथ में चंदन का जो लेप लेने का काम किया हुआ था, उस लेप को उस कृष्ण के मस्तक पे लगा देने का काम की। वह कुबड़ी कृष्ण के मस्तक पे लगा देने का काम की, और वह कृष्ण धन्य हो गए, कृतज्ञ हो जाने का काम किए। और कृतज्ञ होने के बाद उस भगवान कृष्ण ने, उस द्वारिकाधीश ने, उस मुरलीधर कन्हैया ने एक काम करने का काम किया कि वह श्री कृष्ण ने उस कुबड़ी का कुबड़ हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देने का काम किए। मात्र थोड़े से श्रद्धा के साथ, श्रद्धावाने लभते ज्ञानम, अगर श्रद्धा है तो ज्ञान को पाया जा सकता है। उस भगवान कृष्ण ने, उस मुरलीधर कन्हैया ने, जो दासी कंस की थी कुबड़ी, उस कुबड़ी को जो कुबड़ था, राजा कंस के दरबार में जाते समय मार्ग में भगवान कृष्ण से मुलाकात हो जाने का काम किया हुआ था।
और मुलाकात होने के बाद उसने अपने हाथ में, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने हाथ में अपने चंदन का लेप ली हुई थी और उस चंदन के लेप को भगवान कृष्ण के मस्तक पे लगा देने का काम की और वह भी कृतज्ञ हो जाने का काम किए। और उन्होंने क्या करने का काम, एक काम उन्होंने करने का काम किया कि कुबड़ी का जो कुंवर था उस कुंवर को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देने का काम किए। इसलिए जब उस कुबड़ी का कुंवर समाप्त हो जाने का काम किया तो जो गोपियां थी, गोपियों को सौतिया डाह होने लगा कि अब तो लगता है जो कृष्ण है ये हमसे ज्यादा तो कुबड़ी को चाहने का काम करने लगे। तो गोपियों को सवतिया डाह होने लगा और सवतिया डाह के कारण उन्होंने कृष्ण को और उस कुबड़ी को भी तमाम प्रकार के युक्त या उलाहना देने का काम की। इसके बाद इस तरह से कहानियां तमाम आपको मिलने का काम करेंगी। ये कहानी क्या है, एक प्रकार की लोक गाथा है, एक प्रकार का क्या है, अंतर कथा है। इस तरह की कहानी आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपने सुनने का काम किया होगा। किसी भी प्रकार की कहानी को पेपर में अगर आपको दे देगा कि किसी भी एक अंतर कथा या लोक कथा के बारे में वर्णन करने का काम करें तो आप वर्णन कर देंगे। चर्चित है उसको भी कर सकते हैं, ना चर्चित है उसको भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अंतर कथा एक तो लिखना ही होगा। ये आपका रहा कुबड़ी से संबंधित अंतर कथा या लोक कथा। अब हम आपको एक और अंतर कथा आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है कालकूट। कालकूट, ये कालकूट है। कालकूट की कथा क्या होती, देखिए कालकूट का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है भयंकर विष। भयंकर विष यानी कालकूट का अर्थ होता है विष या जहर, भयंकर जहर होने का काम करता है, कालकूट उसे कहते हैं। एक बार की कथा है, एक बार की बात है कि देवताओं में और दैत्यों में, जिसको हम लोग राक्षस कहते हैं, देवता और राक्षस, तो कहता है कि एक बार की बात है कि देवताओं में और दैत्यों में दोनों के बीच मिलकर एक समझौता हुआ। समझौता यह होने का काम किया कि समुद्र का मंथन किया जाए, और समुद्र का जब मंथन करने का काम किया जाए उसमें से जो भी चीज निकलने का काम करेगा हम सभी लोग उसके हकदार होंगे। ऐसा मंथन में होने का, ऐसा विचार विमर्श होने का काम किया। तो कहता है कि देवता और दैत्यों ने जब मिलकर एक बार मंथन करने का काम किया तो मंथन करने के बाद यह अमृत निकालने के लिए समुद्र का मंथन किया गया। ये हुआ कि जब समुद्र का मंथन किया जाएगा, देखिए देवताओं में और राक्षसों में, दानवों में, दैत्यों और देवताओं में एक विचार हुआ, एक विमर्श हुआ, एक मंत्रणा हुआ कि चलिए हम दोनों लोग मिलकर के समुद्र का मंथन करने का काम करेंगे। और जब समुद्र का मंथन करने का काम किया जाएगा तो इसमें से अमृत निकलेगी, और जब अमृत निकलने का काम करेगा उस अमृत का सभी लोग पान करने का काम करेंगे। तो दोनों लोगों ने मिलकर के जब समुद्र का मंथन करने का काम किया तो मंथन करने के बाद उसमें से अमृत तो नहीं निकला, भी क्या निकल गया, हलाहल निकला। यानी कहने का काम करता है कि विष निकला। यानी जब समुद्र का मंथन करने का काम किया गया, जब मंथन हुआ, यानी मंथन किया गया तो उसमें से हलाहल निकला, ये निकला, हलाहल निकला। यानी राक्षसों
दैत्य और देवों ने जब मिलकर समुद्र को मथने का काम किया, उसमें से कुछ निकला, चाहे मान लें कि सबसे पहले उसमें से क्या निकल गया? हलाहल निकला, विष निकला। और जब विष निकलने का काम किया तो ये हुआ, वह इतना प्रचंड ज्वलन था, इतना जलने का काम कर रहा था और जलने लगा। जब वह विष प्रचंड ज्वाला में जलने लगने का काम की तो सभी लोगों को डर पैदा हुआ, भय पैदा होने का काम किया। तो लोगों ने एक काम उनको सूझने का काम, ये युक्ति सूझी। युक्ति उनको यह सोचने का काम की कि भगवान शिव का आह्वान किया जाए, उस भगवान भोलेनाथ का आह्वान किया जाए, उस भगवान शिव का आह्वान किया जाए। कैलाशपति, कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भगवान भोलेनाथ को बुलाया जाए, आह्वान किया जाए, आहूत करने का काम किया जाए। तो लोगों ने भगवान शिव को बुलाने का काम किया और भगवान शिव जब आए, भगवान भोलेनाथ जब आए, आने का काम किए तो उन्होंने अपनी समस्या को बताने का काम किया। जब समस्या को बताया गया तो उन्होंने, शिव अर्थात भगवान भोलेनाथ ने उस हलाहल को पी जाने का काम किया। और जब हलाहल को पी जाने का काम किए और जब उसे पी लेने का काम किए तो तत्काल उन्हें एक याद आया। भगवान भोलेनाथ जब उस हलाहल को, उस विष को, उस जहर को पी लेने का काम किया तो उनको एक चीज याद आया कि मेरे अंतरात्मा में तो नारायण निवास करने का काम करते हैं। जब ये बात उनको समझ में आने का काम की कि मेरे अंतरात्मा में तो नारायण निवास करने का काम करते हैं, तो जब ऐसा उनको लगने का काम किया तो उन्होंने क्या किया कि श्री राम निवास करने का, भगवान राम निवास करने का काम करते हैं। तो जब ऐसा उनको याद आने का काम किया तो वे उस विष को हलक नीचे नहीं उतारे, पेट में नहीं उतारे, उसको गले में ही रोक लेने का काम किए। इसीलिए आज भी आप लोग देखने का काम किए होंगे तो भगवान भोलेनाथ का जो गला है, जो कंठ है, वह नीला पड़ जाने का काम किया हुआ है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ का नाम नीलकंठ रखे जाने का काम किया जाता है। इसलिए उनको कहते हैं, विष को पान करने वाले भगवान शिव कहा जाता है, उनको नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि जो समुद्र मंथन में से जो विष निकलने का काम किया, वह विष इतना ज्वलनशील थी, इतना प्रचंड ज्वलनशील था कि उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होने का काम किया। तो देवताओं के आह्वान पर, सभी लोगों के आह्वान पर भगवान शिव को आहूत करने का काम किया गया और भगवान शिव जमाने का काम किए, उस हलाहल को पान करने का काम किए। जैसे उसको पान करने का काम उन्होंने करने का काम किया तो उन्हें याद आया कि मेरे अंतरात्मा में, मेरे अंदर तो भगवान राम निवास करने का काम करते हैं और श्री राम निवास करते हैं। तो हलाहल को उन्होंने हलक से नीचे उतरने नहीं दिया, उन्होंने उस हलाहल को अपने कंठ में ही रोक लेने का काम किए। इसीलिए उस विष को रोके जाने के कारण ही भगवान भोलेनाथ का उस कैलाशपति के राजा का जो कंठ है वह नीला पड़ जाने का काम किया। इसीलिए भगवान भोलेनाथ का नाम एक और उसी दिन से रख देने का काम किया गया, नीलकंठ। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहने का काम किया जाता है। तो मित्रों, आज आपको दो कहानियों, ये दो अंतर कथाओं को बताने का, इसी तरह की तमाम अंतर कथा आपके सामने आएंगी। तो बहुत अंतर कथाओं पे चले, कुछ अंतर कथाओं पे आपसे चर्चा करने का काम करेंगे। इसके बाद आगे आपका सिलेबस बढ़ा देने का काम किया जाएगा। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपने हमें सुनने का काम किया, पढ़ने का काम किया। आप जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, उन सभी सगे संबंधियों को आप इस YouTube चैनल का जो लिंक है उनको शेयर कर देने का काम करें, क्योंकि मैं अगर आपके लिए इतना समय देने का काम करता हूं तो आपका परम कर्तव्य बनने का काम करता है कि एक अध्यापक के लिए, गुरु के लिए इतना आप भी करने का काम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर देने का काम करिए, बेल आइकन की घंटी को दबा देने का काम करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होने का काम करेगा।